और आज से 8 दिनों की यात्रा पर तेजस्वी यादव रहेंगे। आपको बता दें, जन संवाद यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव। समस्तीपुर से करेंगे यात्रा की शुरुआत। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, यात्रा में कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद भी करेंगे। ये बड़ी जानकारी, जन संवाद यात्रा का आगाज तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं। बिहार में अपनी पार्टी को और खुद को एक बार फिर से मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव मैदान में निकल गए हैं और समस्तीपुर से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। और ये यात्रा लगभग 8 दिनों तक चलेगी और 8 दिनों की यात्रा में वो कई अहम लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे, कई बड़ी विधानसभाओं में जाएंगे और अपने उप मुख्यमंत्री रहते कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने काम किए थे उसके विषय में वो लोगों को बताएंगे। तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव 8 दिनों तक यात्रा पर रहेंगे। अब आपको हम ग्राफिक के जरिए बताते हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा आज से शुरू हो रही है। आरजेडी की यात्रा समस्तीपुर से शुरू होगी। जनसंवाद यात्रा साहिबगंज में होगी, जिसका पहला चरण यात्रा का समापन होगा। पहले चरण में 41 विधानसभा की कवर करने की तैयारी है। विधानसभा को कवर करने की तैयारी है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ तेजस्वी यादव लोगों से संवाद भी करेंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अगले साल विधानसभा चुनाव में अपना असर दिखा सकते हैं और उसी के मद्देनजर ये यात्रा निकाली जा रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव मोहन पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, तेजस्वी यादव जन संवाद यात्रा निकालने जा रहे हैं। एक बार फिर से खुद को मजबूत करने की कोशिश यहां करते हुए नजर आएंगे। इस यात्रा के दौरान क्या कुछ खास रहेगा और कहां से शुरू होगी, कहां ये खत्म होगी? देखिए, जो इनका जो यात्रा है तेजस्वी यादव का, वो देर शाम ही पटना से वो रवाना हो चुके हैं अपनी यात्रा के लिए। इस यात्रा को उन्होंने जनसंवाद और आभार यात्रा के रूप में नाम दिया है। और तेजस्वी देर रात्रि यहाँ से निकल गए और उनका पहला पड़ाव समस्तीपुर है। और समस्तीपुर के उजियारपुर में उनका 8 बजे से आज कार्यक्रम है। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलेंगे और अपनी पार्टी और संगठन को मजबूत बनाने के लिए ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस यात्रा पर निकले हैं। लेकिन इसके बड़े मायने ये है कि चूंकि विधानसभा जो है चुनाव 2025 में है, तो तेजस्वी यादव अपने आप को स्थापित करने के लिए और जो सरकार जो नीतीश सरकार जो काम है और जो कमियां हैं उसको वो बताने के लिए जनता के बीच जाएंगे। तेजस्वी यादव का खास फोकस ये है कि उनका दावा है कि जो नीतीश कुमार का 17 साल लगातार जो शासन रहा, उसमें 17 महीने जो नीतीश कुमार के साथ उन्होंने शासन की, उसमें बेहतर कार्य हुए हैं। तो उस बेहतर कार्य को वो जनता के बीच बताएंगे। और उनका दावा है कि नीतीश कुमार के राज में जिस तरह से बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, ये तमाम मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेरने की तैयारी करेंगे। तो इस तरह से उनका यात्रा जो है वो शुरू हो रहा है तो समस्तीपुर से। उसके बाद उनका दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम है। ये 10 सितंबर यानी आज से शुरू होकर 17 सितंबर तक ये चलेगा। और इस 17 सितंबर में वो लगातार, खास करके उन्होंने मिथिलांचल जो पहले आरजेडी का गढ़ माना जाता था, उस गढ़ को इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि टारगेट किया है। और उस टारगेट के आधार पर तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं और उनका समापन मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में होगा। तो इस तरह से उनका जो टारगेट है वो ये है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है 2025 में, वो उसको लेकर के तेजस्वी यादव अपनी ताकत दिखाएंगे और कार्यकर्ताओं के बीच जाके
और नेताओं के बीच जाकर के ये बताने का उनका प्रयास होगा कि उनकी पार्टी जो है एकजुट हो और इस बार के चुनाव में वो किसी तरह से जो है जनता के मूड को टटोलते हुए अपने पक्ष में करे और 2025 में आरजेडी की सरकार बने। तो ये तमाम चीजें हैं और इसको लेकर के वो पूरा एजेंडा के साथ निकले हैं जी। कि कौन सी बात खास करके उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया है और जातीय गणना में जो 9वीं सूची में जातीय गणना की 9वीं सूची में डालने का जो उनका डिमांड है और पुल के ढहने के जो लगातार पुल ढह रहे हैं उसको लेकर के भी जो है तेजस्वी यादव आवाज उठा सकते हैं। मैं राजीव आपसे एक बात और जानना चाहता हूं कि आरजेडी के और कौन कौन से बड़े नेता तेजस्वी यादव के साथ इस रैली में शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये पहले ही विपक्ष के तरफ से सत्ता पक्ष के तरफ से ये सवाल उठाया गया है कि तेजस्वी जो है अपने साथ किसी बड़े नेताओं को नहीं ले गए हैं या बड़े नेता उनके कार्यक्रम में नहीं है, बल्कि जहां वो जा रहे हैं वहां के स्थानीय नेता होंगे और वहां के कार्यकर्ता होंगे, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। तो एक तरह से जो तेजस्वी यादव है एक तरह से कह सकते हैं कि वो अपने आप को स्थापित करने के लिए इस तरह का यात्रा निकाले हैं ताकि जनता का और कार्यकर्ताओं का भरोसा तेजस्वी यादव पर हो, उनकी ब्रांडिंग हो। इसको लेकर उनकी आलोचना हुई है, आलोचना भी हो रही है, लेकिन उन्होंने उनका अपना दलील है कि जनता को या पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए एक नेतृत्व होना चाहिए। बिल्कुल राजीव जी, बिल्कुल राजीव। और जहां जहां से ये जन संवाद यात्रा निकलेगी वहां पर कुछ ऐसी विधानसभाएं भी हैं जहां कांग्रेस का अच्छा खासा बहुमत है, जहां कांग्रेस अच्छी खासी स्थिति में है और आरजेडी जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का स्वागत और क्या किया जाएगा, ये भी खबर सामने निकल कर आ रही है कि उनके साथ इंडिया गठबंधन की जो और भी साझेदार लोग हैं, पार्टियां हैं, वो भी साथ हो सकती हैं। देखिए, मैंने कहा कि इस बात से इनकार नहीं है कि उनका जो जिस इलाके से जाएंगे तो जो इंडिया गठबंधन के या महागठबंधन के जो लोग हैं उनके कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन कोई बड़ा चेहरा उनके साथ उनके कार्यक्रम में होगा ऐसी सूचना नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्थानीय स्तर पर जितने जो भी जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर जो बड़े नेता वहां के हैं, जो नामचीन लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो सक्रिय हैं, उनके साथ उनकी बड़ी बैठक होगी। अभी तक की यही सूचना है और इसी को लेकर तेजस्वी यादव की इस यात्रा को सत्ता पक्ष ने निशाना भी बनाया था कि वो किसी बड़े नेता को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव जब भी यात्रा करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो वो बड़े नेताओं को अपने साथ ले चलते हैं पार्टी के। लेकिन तेजस्वी यादव का जो यात्रा है उसमें कोई बड़े नेताओं का नाम अभी तक नहीं आया है कि ये इस सूची में शामिल होंगे और उनके कार्यक्रम में शामिल होंगे। इतना जरूर कहा जा रहा है कि समस्तीपुर में जो उनका कार्यक्रम का शुरुआत हो रहा है, तो ये समस्तीपुर जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, तो उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव या पार्टी जो है उनमें आस्था रखती है और उनको अपना अनुयायी मानती है और यही कारण है कि वो वहां से शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से जो उनका स्वागत होना है उसमें इंडिया गठबंधन बिल्कुल एक बड़े बदलाव की ओर तेजस्वी यादव बिहार में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ताकि वो 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को लेकर एक शानदार प्रदर्शन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए।